हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मनी एंड मनी सप्लाई में प्रीवियस वीडियो में हमने बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स और उसके लिमिटेशंस पर डिस्कशन किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मनी, बेसिक फंक्शंस मनी के क्या क्या होते हैं। अगर हम बात करें अबाउट द फंक्शंस, तो फंक्शंस मनी के दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज द primary function and second are the secondary functions. Means these primary functions are the important functions. सेकेंडरी फंक्शन के लिए आप मनी को यूज करो ना करो डजंट मैटर्स एट ऑल, बट प्राइमरी फंक्शन के लिए हर बंदा उसको यूज करेगा। प्राइमरी मींस मेजर और बेसिक फंक्शंस हैं। अच्छा, इन फंक्शंस के लिए आपके पास बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस होना जरूरी है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं इसके फंक्शंस क्या क्या है। प्राइमरी फंक्शन के अंदर पहला है इसके अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। सेकंड है इसमें मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस में भी हमारे पास दो हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड थर्ड इट possesses द स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये फोर हमारे डिफरेंट फंक्शंस है। अब देखिए, सबसे पहला जो इसका प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये कहां से आया आपको पता है? ये बार्टर सिस्टम के फर्स्ट ड्रॉबैक कौन सा? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड से आया। मैंने क्या बताया था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड में? कि मिस्टर एक्स नाम का एक फार्मर है, उसके पास वीट है और उसको मिस्टर वाई नाम के एक मिल्कमैन से क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, है ना। अब ये इससे मिल्क लेने को जाता है, वाई मिल्क देने को रेडी है और उसने बोला मैं आपको वीट दूंगा, तो उसने मना कर दिया कि मेरे पास मुझे वीट नहीं चाहिए, ऑलरेडी मॉर्निंग में एक बंदा मुझे वीट दे करके जा चुका है। प्रॉब्लम आ गई। अब ये ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा, ये ट्रेडिंग पूरी नहीं होगी। क्या करें? तो उस केस में हमने लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड के इस लिमिटेशन को किससे दूर किया? हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज से। हमने एक ऐसा स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वाइडली एक्सेप्टेबल, हर बंदा उसको एग्री करेगा, एक्सेप्ट करेगा, हमने एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज को इन्वेंट किया। दैट इज व्हाट मनी। हो सकता है मेटल की फॉर्म में। उसने बोला कि काम करो कि मैं हर मंथ आपसे 2 लीटर्स मिल्क लूंगा, उसके अगेंस्ट में आपको ये 5 ग्राम्स या 1 ग्राम गोल्ड आपको दे देता हूं। ठीक है, अब वाई भी गोल्ड की वैल्यू जानता है, एक्स भी गोल्ड की वैल्यू जानता है। वाई ने बोला ठीक है दे दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये मेटल है। आज के सिनेरियो के अंदर क्या हुआ कि भाई हमें मिल्क चाहिए, तो अब मिल्क मैन का बिल आता है तो हम उसको मंथली बेसिस पर बिल पे कर देते हैं या डेली बेसिस पर आप उसको बिल पे कर देते हो। मींस मॉनेटरी टर्म्स में आने से एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, एक वाइडली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। मींस हर बंदा अपनी गुड्स और सर्विसेज को उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट देने में रेडी है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हर चीज की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल है और हर काम, हर गुड्स और हर सर्विस के बदले में आपको मनी देना पड़ेगा, या आप गुड्स और सर्विस दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट आपको मनी मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्या था अपना लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, उसके अगेंस्ट क्या आया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मनी का प्राइमरी फंक्शन है। हर बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा, हर बंदा उसको लेने के लिए रेडी होगा। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, वाइडली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फाइन। इसको मैंने बताया था आपको लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये हमारा सेकंड ड्रॉबैक था किसका? बार्टर का। जिससे मैंने आपसे क्या कहा था कि जब दो पार्टी डील करती थी तो बार्टर में ऐसा होता था कि भाई एक पार्टी फायदे में जाएगी और एक पार्टी लॉस में जाएगी। जैसे मैंने क्या कहा कि आपसे ये कहा था कि एक्स और वाई आपस में डील कर रहे हैं, वाई इसको 5 लीटर्स मिल्क दे रहा है और बदले में इसको 5 किलोग्राम वीट दे रहा है। तो इस केस में वीट की प्राइस अगर मिल्क से कम है तो एक्स बेनिफिट में गया और वाई किस में चला गया? लॉस में, है ना। ऐसे बंदे को लगता था कि भाई मैं इसको एक अपनी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें दे रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई कोई कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट नहीं था। कैसे मेजर करें उसको? तो उसको मेजर करने के लिए हमने रुपी का इन्वेंशन किया और बोला गया नाउ द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी एंड एवरी सर्विस विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, मनी की वैल्यू में होगी। उन्होंने कहा कि भाई अब ये लफड़ा खत्म करो, हम तो ये बात करेंगे कि 1 लीटर मिल्क इज इक्वल्स टू ₹20 मान लो, है ना। इसने बोला कि 1 किलोग्राम राइस वीट
इज ₹15। ठीक है, तो अब ये बोलेगा एक्स वाई के पास जाएगा, बोले मुझे 5 लीटर मिल्क चाहिए, तो बोलेगा भाई 20 रुपीज के हिसाब से 100 रुपीज आप मुझे दे दो और मैं आपको क्या दे देता हूं, मिल्क दे देता हूं। तो यहां पर डबल कोइंसिडेंस भी हो गया और साथ में एक वैल्यू भी मिल गई। अब यहां पर किसी बंदे के साथ में ये डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि मैंने अपनी प्रीशियस आइटम इसकी हल्की आइटम या इसकी कम प्रीशियस आइटम के बदले में दे दी। एक कॉमन स्टैंडर्ड आज के सिनेरियो में आप जाएंगे तो हर चीज की वैल्यू अगर इंडिया में देखें तो INR के अंदर डिफाइंड होगी, चाइना में देखेंगे तो उनकी करेंसी के अंदर होगी, यूएस में देखेंगे तो वहां की करेंसी US डॉलर्स के अंदर होगी। अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये है कि भाई हर एक चीज की वैल्यू डिफाइन कर दी गई और वो वैल्यू डिफाइन की गई किससे, मेजर्स ऑफ वैल्यू के फंक्शन से। ये दो इसके प्राइमरी फंक्शन है। इन प्राइमरी फंक्शंस के बिना मनी का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हर आदमी जो मनी को यूज करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो ये दो प्राइमरी फंक्शंस की वजह से यूज करता है। क्या कि एक तो वो कहीं भी ले जाकर के देगा तो वो रेडिली एक्सेप्टेबल होगा, और दूसरा जहां पर वो दे रहा है उसको वहां से उसकी वर्थ जो मालूम पड़ेगी वो उसी मनी की यूनिट के अकॉर्डिंग ही मालूम पड़ेगी। रुपीज दिस, फिर भले जो चीज आपको मिल रही है उसकी यूनिट डिफरेंट हो। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें तो रुपीज पर लीटर ऐसे लिखा हुआ आएगा उसमें, रुपीज पर लीटर। क्लॉथ की बात करेंगे तो रुपीज पर मीटर, है ना। वीट की बात करेंगे तो रुपीज पर केजी। टूथपेस्ट की बात करेंगे तो रुपीज पर यूनिट। इसमें एक कॉमन एलिमेंट किस चीज का है, रुपीज का। तो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट अल्टीमेटली बना इसमें। ठीक, फाइन। नाउ कम टू द सेकेंडरी फंक्शंस। अब ये सेकेंडरी फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर बंदा मनी को इन दो फंक्शन की वजह से यूज शायद ना भी करे, ये दो की वजह से तो यूज करेगा ही करेगा, ये तो रोल तो प्ले करेगा। कुछ लोग इनको इस तरह से यूज करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या था वहां पर, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मैंने आपको बताया था कि भाई वो वीट और मिल्क का एग्जांपल दिया था कि मिल्क अभी ले जाओ, वीट 2 मंथ बाद दे देना। हो सकता है आपके पास 2 मंथ बाद वीट की फसल आपकी खराब हो जाए, या आपके पास इतना वीट ना हो, या जो भी ट्रांजेक्शन सामने वाला लेने को रेडी ना हो, तो फिर आप क्या करोगे उस केस में। तो अब ऐसा नहीं है। मींस क्रेडिट ट्रांजेक्शन में बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम थी, उस ड्रॉबैक को दूर किया इसके सेकेंडरी फंक्शन नंबर 1 ने, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आप आजकल हमारे यहां पर कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं कैश के साथ साथ बहुत सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी चलते हैं। आज आप कोई प्रोडक्ट ले लो, मान लो ₹5000 की, और उसका पेमेंट आप उसको 3 मंथ्स के बाद कर देना। या जैसे हम आजकल फाइनेंस पे गाड़ी लेते हैं, EMI पे कोई प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट तो हमने आज परचेज कर लिया और उसकी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हम हर मंथ एंड में पे करते जा रहे हैं। लेट्स सपोज आपने 10,000 रुपीज का एक मोबाइल परचेज किया और 2,000 रुपीज की 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो। मोबाइल परचेज किया आपने जनवरी में और इसका पेमेंट कहां तक हो रहा है, जून तक आपका पूरा का पूरा पेमेंट डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये कब पॉसिबल हुआ, क्योंकि उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू हुई, है ना। और हम उसको बाद में भी, हमें तो एक फिक्स अमाउंट दे दी गई कि भाई यू हैव टू पे ₹2,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अंटिल 6 मंथ्स। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की जो प्रॉब्लम हमारे यहां पर थी, उस स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का फंक्शन ही क्या बना, मनी का फंक्शन बना। लेकिन ये सेकेंडरी फंक्शन है, ये उसी पार्टी के लिए जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। मतलब हर एक इसको यूज करेगा ये जरूरी नहीं है, दो तो डेफिनेटली यूज करेगा। और स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू मैंने आपको बताया था कि मान लो एक बंदे का एप्पल का फार्म है और उसके पास बहुत सारा एप्पल होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको फटाफट डिस्पैच करना पड़ेगा, अदरवाइज एप्पल खराब हो जाता है। लेकिन मनी के साथ ऐसा नहीं है, आप जितना चाहो मनी आप इसको स्टोर करके रख लो, आपको कोई रोक टोक मतलब मींस देखा जाए, देखिए हम तो क्या करते हैं बैंक में रखते हैं और कुछ लोग उसको कैश के फॉर्म में भी मनी को स्टोर करके अल्टीमेटली रखते हैं। तो उसका स्टोरेज कंपैरेटिवली क्या हो गया, इजी हो गया। तो हमारे ये 4 फंक्शंस है, 2 प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस मींस हर बंदा इन 2 फंक्शंस के लिए मनी को यूज करता है, और कुछ लोग 2 सेकेंडरी फंक्शंस का भी उसमें बेनिफिट उठाते हैं। हर बंदा सेकेंडरी फंक्शंस का बेनिफिट उठाएगा, दैट इज नॉट कंपलसरी, बट प्राइमरी फंक्शंस तो हर एक के लिए मनी अल्टीमेटली परफॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक, फाइन। अब देखिए इसी से हमारी मनी की डेफिनेशन बनती है। 4 फंक्शंस आप याद रखें, इन्हीं 4 फंक्शन से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। चारों आ रहा है इसमें, मनी इज एनीथिंग, हर वो चीज विच इज जनरली एक्सेप्टेड। मैंने आपसे क्या कहा था, एक जनरली और वाइडली यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बताओ अपने आसपास उसमें
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट पॉइंट आ गया इसमें, क्या है ये, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। मेजर्स ऑफ वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू मेजर करके देता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है, ये रहा उसका मेजर्स ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप इसको क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, एंड कैन बी वर्क एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मींस बाद में भी आप इसका अल्टीमेटली पेमेंट कर सकते हो। So this is the definition, and we have discussed the functions of money as well. I hope it is clear to you all. Still, if you feel any query, any doubt, you can ask in the comment section. This is Najib Hashmi signing off from Commerce Solution. Thank you.